आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हमारी हिंदी की वर्कशीट और फिलहाल आप इसे ठीक करके 7th कर लीजिए। ये गलती से 8th लिखा गया यानी कि 8वीं। तो हम हिंदी का वही पाठ आज करने जा रहे हैं जो हम पिछली बार भी पढ़ रहे थे। पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। आज हमारे कार्यपत्रक का नंबर 23 और तारीख 15 दिसंबर। हम बात कर रहे थे वीर कुंवर सिंह के बारे में। वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, मज़ेदार और प्रेरित करने वाला पाठ है। हो सके तो आप तसल्ली बख्श तरीके से इसे पूरा ज़रूर पढ़िए। फिलहाल क्योंकि ये बहुत लंबा है तो इसीलिए मैं आपको इसकी कहानी छोटी कर कर बताना चाहूँगी और आप इसे पढ़िए ज़रूर। कुंवर सिंह को जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत ने प्रेरित किया, देशभक्ति और स्वाधीनता की भावनाओं से भर दिया और अंग्रेजों से आज़ादी के लिए प्रेरित किया। कुंवर सिंह ने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ जैसी जगहों पर विद्रोह की योजना बनाई और वो 1845 से 46 तक बहुत सक्रिय रहे और उन्होंने इन योजनाओं को बनाने के लिए बिहार का एक प्रसिद्ध मेला है जिसे सोनपुर का मेला बोलते हैं, जो पशुओं से संबंधित मेला है और एशिया का सबसे बड़ा मेला है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगता है और हाथियों की बिक्री भी यहाँ पर होती है। उन्होंने इस मेले को चुना। अब बात है कि यहाँ पर उन्होंने इसी मेले को क्यों चुना, क्योंकि मेले में लोग व्यापार के लिए जाते हैं, योजनाएं बनाने तो नहीं जाते और वहाँ बहुत भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में पकड़े जाने की भी संभावना ना के बराबर होती है। इसीलिए उन्होंने इस स्थान को चुना और इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक टुकड़ी सोन नदी को पार करके आरा पहुंच गई और कुंवर सिंह उनके पहले से संपर्क में थे। इन लोगों ने मिलकर वहां की जेलों को तोड़ दिया और जो कैदी थे उन्हें आजाद करा लिया और सब लोग एकजुट होकर, सभी कैदी और कैदी सिपाही और बाकी सभी एकजुट होकर कुंवर सिंह के साथ निकल पड़े और फाइनली यानी कि अंततः उन्होंने आरा को जीत लिया, आरा पर विजय प्राप्त कर ली और उसके बाद सिपाहियों ने कुंवर सिंह को सलामी दी। कुंवर सिंह बहुत बूढ़े हो चले थे इस वक्त तक, लेकिन उसके बाद भी वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब इसी संदर्भ में आगे देखें तो ये लड़ाई बढ़ती ही गई और अंग्रेजों के पास जो हथियार थे वो आधुनिक थे। जगदीशपुर में इन हथियारों की कमी की वजह से अंग्रेजों ने जगदीशपुर को जीत लिया या ये कहें कि जगदीशपुर का पतन हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई यानी कि तब वो हार गए। लेकिन ऐसा होने से वीर कुंवर सिंह का आत्मबल यानी कि उनका विश्वास टूटा नहीं और वो आगे बढ़ते ही रहे और उन्होंने बाकी नेताओं से मिलकर इसको आगे बढ़ाया। वो सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए और आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की आग को बराबर जलाकर रखा। इसका मतलब है उन्होंने लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा, अपनी लड़ाई को, संघर्ष को नहीं छोड़ा और उनकी उम्र के हिसाब से उनके द्वारा की जाने वाली मेहनत, देशभक्ति, उनकी वीरता के कारण पूरे उत्तर भारत में लोगों के बीच उनका नाम, उनका यश, उनकी ख्याति फैल गई और इसी वजह से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे कुंवर सिंह की वजह से और कई स्थानों ने सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े।
यानी कि बहुत सारी जगहें ऐसी थी जो कुँवर सिंह के साथ जुड़ गईं और वहाँ के सैनिकों ने कुँवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और वो जैसे-जैसे इस आंदोलन को बढ़ाते गए, सैनिक उनके साथ जुड़ते ही चले गए, चाहे वो ग्वालियर के थे, चाहे वो जबलपुर के थे, चाहे वो लखनऊ के थे। और इसी तरह अगर हम आगे की बात करें, तो आजमगढ़ की ओर उनके जाने का उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा, जब आजमगढ़ को वो हार गए अंग्रेज, तो उन्होंने दोबारा आजमगढ़ पर हमला किया और कुंवर सिंह ने दोबारा अंग्रेजों को हरा दिया। साथ में 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर स्वाधीनता यानी कि आजादी का झंडा फहरा। लेकिन बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? बूढ़ा शेर कुंवर सिंह, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, उनकी उम्र बहुत अधिक थी और इस उम्र के पड़ाव पर भी 80 से ऊपर की उम्र के आसपास थे और इस उम्र में भी अगर वो युद्ध कर रहे हैं, तो सोचिए कि क्या हिम्मत रही होगी उनकी। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजी झंडे को उतार दिया और अपना झंडा फहराया और ठीक 3 दिन बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और वो छोड़ गए अपनी अमर कहानी हम लोगों के बीच। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगली आने वाली जो वर्कशीट होंगी वो इससे संबंधित होंगी और हमें कुंवर सिंह के बारे में और भी बातें जानने का मौका मिलेगा। और हो सके तो आप खुद अपनी किताब से पूरा पाठ पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से युद्ध में कुंवर सिंह का एक हाथ कट गया था। उस हाथ के कट जाने के बाद भी अपने सैनिकों को बचाते हुए उनका हाथ कट गया, अंग्रेजों से लड़ते हुए हाथ कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने युद्ध किया और जीते भी। और ये एक ऐसे सिपाही थे उस क्रांति के जिन्होंने विजय भी हासिल की, लेकिन ये वीरगति को, या फिर ये कहें कि वीरगति को तो नहीं, लेकिन हाँ, मृत्यु को प्राप्त हुए और हमारे बीच एक अमर कहानी छोड़ गए। तो चलो देखते हैं आज हमने और क्या-क्या खास बातें जानी और सीखी। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की? तो मैंने आपको बताया ही था। बसुरिया बाबा, जो कि जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे। रहने वाली हो गया है, ये गलती से हुआ है, इसे आप ठीक कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ कोशिश करती हूँ कि ये ठीक हो जाए। ये रहने वाले कर लीजिए, ये वाली नहीं है, इसे ठीक कीजिए। ये रहने वाली नहीं होगा, यहाँ पे होगा रहने वाले। ठीक है? रहने वाले बसुरिया बाबा ने उत्पन्न की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेल-जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो ये अभी-अभी हमने पढ़ा था। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था गुप्त योजनाओं को बनाने के लिए। मैंने आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नीचे लिखा है, आप देख लीजिएगा, उत्तर नंबर 2 यहाँ पर। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है हमसे कि वीर कुंवर सिंह आरा की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? तो ये है इसका पूरा उत्तर कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया, सोन नदी को पार किया, कुंवर सिंह के साथ मिलकर कैदियों को आजाद कराया और आरा पर विजय प्राप्त की और अंततः आरा जो है वो महत्वपूर्ण क्रांति का केंद्र बन गया। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आना चाहिए था, ये प्रश्न कुछ अधूरा रह गया है, पर इसका सही उत्तर और सही प्रश्न यही है जो मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुंवर सिंह ने की वजह से अंग्रेजों के होश कैसे उड़ गए थे? तो भाई उड़ने तो थे ही, इतनी वृद्धावस्था में ऐसी क्रांति, ऐसा युद्ध, कला या रण कौशल कि अंग्रेजों के छक्के उन्होंने 2-2 बार उड़ा दिए। तो अ, ये है इसका उत्तर कि इन सब वजहों से कि किस तरीके से वो नेताओं एक बार जब उन सामना नहीं भी कर सके, हार भी गए, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे, बाकी नेताओं से मिले, नेताओं से मिलने के साथ उन्होंने योजनाएँ बनाई और अंततः उन्होंने
विजय भी प्राप्त की। इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हुए भी एक गलती हुई है जिसे आप ठीक करेंगे। उन्होंने आज़ादी की इस आग को, ये आज़ादी है, ये आज दादी हो गया है, इसे ठीक कर लीजिए। ये आज दादी नहीं है, आज़ादी है। मैं यहाँ पर इसे गोल कर देती हूँ, आप ठीक करके लिख लीजिए आज़ादी। मैं यहाँ आज़ादी लिख देती हूँ, ठीक है? आप इसे ठीक करके लिखिएगा, गलती मत लिख कीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है। आज़ादी, ठीक है? अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। किस जिस प्रकार सोनपुर के मेले के बारे में यहाँ पर बात की गई है, हमें इसी तरह के कुछ और मेलों के बारे में बताना है। अपने आस-पास से जानकारी इकट्ठी करनी है, तो फिलहाल तो आपके आस-पास जानकारी देने के लिए मैं हूँ ही। तो मैंने कुछ मेलों के नाम यहाँ लिखे हैं और सबसे पहले तो दिल्ली का व्यापार मेला जिसे हम ट्रेड फेयर बोलते हैं और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण मेलों के बारे में मैंने यहाँ पर बात की है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए, ताकि आपका काम हो जाए आसान और पाठ आसानी से समझ भी आ जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है ये चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लाइक्स, शेयर्स और आप सब्सक्राइबर्स के रूप में इस चैनल पर हमें मिलते रहें। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।